नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्मार्ट एजुकेशन पर आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे जो 16 सितंबर 2020 की जो पीटीटी की परीक्षा हुई थी, उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो साथियों देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि विद्या का आल्य समास की पहचान करो, कि विद्या का आल्य में कौन सा समास है। तो साथियों इसमें हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। कैसे होगा, क्योंकि साथियों इसमें आपको दिया हुआ है, देख लीजिए, का के की री रा रे री किस में आते हैं, संबंध तत्पुरुष समास में आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने, देख लीजिए, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। आपको बताना था इसका वाक्य शुद्धि का ये प्रश्न था कि इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। तो आपके पास ये जो 4 ऑप्शन थे उनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है। इसमें आपको शब्द शुद्धि पूछी गई थी, कवयित्री तो अशुद्ध शब्द था, इसको आपको यह लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए, आप बीती में समास है। आपसे पूछा गया था कि आप बीती में समास कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि इसका समास विग्रह होगा आप पर बीती। क्या आप पर बीती यानी पर किस में आता है, अधिकरण में आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि संधि विच्छेद सही है। आपके पास 4 ऑप्शन थे कि संधि विच्छेद बताना था उसमें से, तो इनमें से सही हो जाएगा सम प्लस रक्षण, क्या बन जाएगा, संरक्षण। और संरक्षण में कौन सी संधि हो जाएगी, तो उसमें व्यंजन संधि हो जाएगी मित्रों। जिसने ये आंसर दिया था कि संरक्षण, वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने था प्रेरणार्थ क्रिया का उदाहरण है। ये क्वेश्चन हमने जो क्रिया की थी उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आपने अगर देखी होगी कक्षा तो डेफिनेटली आपने इसका सही किया होगा आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, दूसरे से इसमें काम करवाया जाता है, खुद करता इसमें कार्य नहीं करता है, तो इसमें सही हो जाएगा। देख लीजिए, मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, मोहन है वो क्या है, करता है, जो सोहन से पत्र लिखवा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। आपसे पूछा गया था जो संस्कृत का उपसर्ग है उस उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, आपसे पूछा गया था। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन थे, उसमें से आपका ये सही हो जाएगा, अध हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये हिंदी का एक उपसर्ग होता है। संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं, तो 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत के, उसमें से अध है ये, जो ये हिंदी का उपसर्ग होता है। जिस तरह से अधजला, अधमरा, इस तरह से इसके उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि शुद्ध रूप है। आपसे पूछा गया था कि कौन सा शब्द है वो शुद्ध है, तो उसमें हो जाएगा ये किससे मिलकर बना है, इसमें ये बना है परलोक से मिलकर बना है। क्या, परलोक से मिलकर बना है, परलोक प्लस इक प्रत्यय से मिलकर बना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप इक प्रत्यय लगाते हैं तो उसमें प्रथम वर्ण है वो क्या होता है, दीर्घ हो जाता है, यानी तो उसका हो जाएगा पारलौकिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारलौकिक। यह शब्द सही था मित्रों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य में प्रत्यय है। आपसे पूछा गया था कि आदित्य शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है, तो उसमें प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, उसमें यह प्रत्यय हो जाएगा। कि इसमें मूल शब्द है वो कौन सा था, तो इसमें मूल शब्द था अदिति। क्या था, अदिति था इसमें मूल शब्द। अगर आप इसमें यह प्रत्यय लगाते हो तो उसका क्या बन जाएगा, आदित्य बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। आपसे पूछे गए थे कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है कृत प्रत्यय या फिर कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। दूसरा हो गया जाएगा तदित प्रत्यय। जिसने ये आंसर चुना था कि 2 प्रत्यय होते हैं उसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए, आँख का पर्यायवाची नहीं है। आपके पास जो 4 ऑप्शन थे उनमें से आपसे पूछा गया था कि आँख का कौन सा पर्यायवाची नहीं है,
तो उसका हो जाएगा डीव। तो इसका जिसने डीव किया था उसका सही हो जाएगा कि आंख का ये पर्यायवाची डीव है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन था लड़कों को कपड़े साफ करना है। इसमें आपको वाक्य का शुद्ध रूप है, आपसे वाक्य शुद्धि का ये प्रश्न था कि इसमें किस प्रकार की शुद्धि है, अशुद्धि है वाक्य में। तो इसमें कौन सी अशुद्धि थी? इसमें वचन संबंधी अशुद्धि थी मित्रों। अगर जिसने वचन को सही तरह से पढ़ा है वो तो इसको सरलता से सही कर देगा। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था मित्रों, देख लीजिए। लड़कों को कपड़े साफ करने हैं, तो इसमें कौन से लड़कों के लड़के आ गए, को आ गए, कपड़े, कपड़े क्या है बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रिया भी क्या आएगी, बहुवचन क्या आएगी, और सहायक क्रिया भी क्या आएगी, बहुवचन क्या आएगी। जिसने ये है नहीं देखा मित्रों, जिसने देख लीजिए इस है को नहीं पढ़ा है, ये है क्या होता है बहुवचन के लिए आता है, जिस पर ये बिंदी लगी हुई होती है। और ये है अकेला आता है, वो किसके लिए आता है, एक वचन के लिए ये आता है, और बहुवचन के लिए ये आता है। तो जिसने लड़कों को कपड़े साफ करने हैं ये वाक्य सही किया था, उसका सही हो जाएगा मित्रों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने कि अंक शब्द का अर्थ नहीं है। आपसे पूछा गया था कि अंक शब्द का अर्थ नहीं है, तो उसका क्या हो जाएगा, वर्ण है वो अंक शब्द का अर्थ नहीं था। लेकिन जो अंक शब्द के अर्थ कौन कौन से होते हैं, भाग्य होता है। क्या अंक का अर्थ होता है, भाग्य होता है, देह होता है अंक का अर्थ, और कौन सा होता है, और स्थान होता है अंक का अर्थ, और संख्या भी अंक का अर्थ होता है, और अध्याय भी क्या होता है, अंक का अर्थ होता है। लेकिन जो इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ था कि वर्ण, जिसने ऑप्शन वर्ण किया है उसका सही हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और जो मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन था, अंत या समाप्त होने को दर्शाने वाला मुहावरा है। आपसे पूछा गया था कि अंत या समाप्त होने वाले को दर्शाने वाला मुहावरा कौन सा है, तो उसमें जो ऑप्शन था इतिश्री, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो यह क्वेश्चन था वाक्यांश के लिए एक शब्द में से पूछा गया था, तो उसका सही हो जाएगा विदित। जिसने विदित किया है उसका सही हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन था लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। आपसे पूछा गया था कि लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, वैदर्भी जो ऑप्शन में था वो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होता है। कृष्ण की पत्नी को कहा जाता है वैदर्भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि कृष्ण का तद्भव रूप क्या है। आपसे पूछा गया था कि तद्भव रूप पूछा गया था, तत्सम और तद्भव में से ये क्वेश्चन आया था, उसका कृष्ण का पूछा था, तो उसका सही हो जाएगा काहन है। जिसने चुना है काहन है उसका सही हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। बाहु किसका पर्यायवाची नहीं है, बाहु है वो किसका पर्यायवाची नहीं है, तो किसका नहीं हो जाएगा पर्यायवाची, वो हस्ती का नहीं हो जाएगा। तो हस्ती किसके लिए प्रयुक्त होता है, हाथी को कहते हैं। किसे कहते हैं, हाथी को कहते हैं हस्ती। हाथी का पर्यायवाची होता है हस्ती। तो दोस्तों अगर आपको और क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और उसका आंसर दे दिया जाएगा। इसका पार्ट 2 बनाकर जल्द ही वो पार्ट 2 आएगा दोस्तों, उसका भी देखना मत भूलना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने, आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे परीक्षा में आप पास हो, उदाहरण है। ये कौन से वाक्य का उदाहरण था, वाक्य से संबंधित क्वेश्चन था दोस्तों, तो उसका सही हो जाएगा मिश्र वाक्य। तो उसका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य, क्योंकि ये एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, इसलिए इसका सही हो जाएगा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने, आयात का विलोम शब्द होगा। आपसे पूछा गया था कि आयात का विलोम शब्द कौन सा होगा, तो उसका सही हो जाएगा निर्यात। कौन सा होगा, निर्यात होगा। जिसने निर्यात किया है वो उसका सही हो जाएगा। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था मित्रों ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वाच्य से संबंधित पूछा गया था। आपसे वाच्य से संबंधित पूछा गया कि जो मैंने पढ़ाया था उसमें से ही ये पूछा गया है दोस्तों। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया था आपको। वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में वाच्य है। आपसे पूछा गया था कि वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में वाच्य है, तो उसका कौन सा हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा मित्रों। आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा ही, जिस वाक्य में ने हो, जिस वाक्य में कर्ता के साथ ने लगा हो, उसमें आपको 3 बात याद रखनी है। कौन कौन सी बात याद रखनी है,
पहला तो आपको देखना है, वाच्य हमेशा ही उसमें कृत वाच्य होगा। कौन सा हो जाएगा? कृत वाच्य होगा जिस वाक्य में ने लगा हो। और क्रिया आपसे पूछे तो क्रिया उसमें हो जाएगी कौन सी? सकर्मक क्रिया होगी। हमेशा ही उसमें जिस वाक्य में कर्ता के साथ ने लगा हो उसमें सकर्मक क्रिया होगी। और आपसे अगर काल का पूछे जिसके साथ ने लगा हो तो उसमें हो जाएगा भूतकाल। कौन सा होगा? उसका होगा भूतकाल। आप हमेशा ही ये 3 चीज़ याद रखना मित्रों। ये हमेशा ही होती है कि कर्ता के साथ ने लगा हो तो वाच्य हमेशा ही कृतवाच्य होगा और क्रिया हमेशा ही सकर्मक होगी और काल हमेशा ही भूतकाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मित्रों, देख लीजिए। क्षणिक का विलोम शब्द होगा। ये विलोम शब्द में से पूछा गया था कि उसका हो जाएगा शाश्वत हो जाएगा मित्रों। क्षणिक का क्या होगा? शाश्वत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नाद के आधार पर व्यंजन के 2 वर्ग कौन से हैं? तो आपसे स्वर और व्यंजन में से पूछा गया था ये प्रश्न। तो नाद या फिर गूंज के आधार पर आपसे पूछा गया। तो नाद और गूंज के आधार पर हो जाएंगे कितने, कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं। पहला होता है अघोष, दूसरा होता है सघोष। तो जिसने सघोष और अघोष किया था उसका सही हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अशुद्ध शब्द है। आपसे पूछा गया था कि कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो मित्रों उसमें आपको इस क्वेश्चन ये है, इसमें आपको बोनस मिलेगा क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन है वो अशुद्ध है। कौन से 2 ऑप्शन? एक तो लघुत्तर है और एक है वात्सल्य। लघुत्तर किस तरह से हो जाएगा? लघु इसका होता है, देख लीजिए, लघु प्लस उत्तर से मिलकर बना होता है। क्या बना होता है? लघुत्तर। लघुत्तर मिलता है, लघु प्लस उत्तर से मिलकर लघुत्तर बनता है। तो ये लघुत्तर, इसकी मात्रा क्या है? ऊ की मात्रा इसमें छोटी है तो ये भी अशुद्ध हो जाएगा मित्रों। और दूसरा देख लीजिए आपके पास दिया हुआ है वात्सल्य। ये भी वाक्य क्या है? ये शब्द है वो, सॉरी ये शब्द है वो क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मित्रों कि अर्धशासकीय पत्र में गलत कथन कौन सा है? इसमें आपको अर्धशासकीय पत्र में गलत कथन बताना था मित्रों। तो उसका सही हो जाएगा पत्र के अंत में स्वनिर्देश या फिर अधिकारी की मुद्रा होना आवश्यक है। तो ये उसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा मित्रों, क्योंकि ये कथन है वो अर्धशासकीय पत्र के लिए नहीं होता है। जिसने ये चुना था ऑप्शन नंबर शायद सी था, तो उसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चंद्रिका का अर्थ नहीं है। आपसे पूछा गया था कि चंद्रिका का अर्थ नहीं है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कलानिधि। क्या सा हो जाएगा? कलानिधि है वो चंद्रिका का नहीं होता, जबकि वो होता है चंद्रमा का। चंद्रमा को कहा जाता है कलानिधि। तो मित्रों ये आपको कक्षा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मित्रों। तो मित्रों जल्द ही आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्मार्ट एजुकेशन पर पूर्ण सोल्यूशन करवाया जाएगा। पीटीटी का 2020 को जो 16 सितंबर को पेपर हुआ था उसका पूर्ण सोल्यूशन करवाया जाएगा मित्रों। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।